गांव के एक पुराने से मिट्टी के घर में शांति देवी अपने दो छोटे बच्चों अजय और सावित्री के साथ रहती थी। शांति देवी के पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसके बच्चों पर ही थी। लेकिन उम्र और बीमारी ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। बच्चों ने अपनी मां की देखभाल का भार अपने छोटे कंधों पर ले लिया था। सुबह का समय, शांति देवी खाट पर लेटी हैं, सावित्री रसोई में खाना बना रही है और अजय मां के पास बैठा है। माँ, आपको और दर्द तो नहीं हो रहा है? डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम करना चाहिए। नहीं बेटा, तुम दोनों के होते हुए मुझे कोई दर्द नहीं होता। तुम मेरे लिए सबसे बड़ी दवा हो। तुम दोनों के होते हुए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बस तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां हों। माँ, आज मैंने आपकी पसंद की खिचड़ी बनाई है। जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम सब साथ बैठकर खाएंगे। शांति देवी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। अजय और सावित्री दौड़ते हुए मां के पास जाते हैं। माँ, थोड़ी देर और सब्र करो। अजय वैद्य जी को बुलाने गया है। आप कुछ खा लीजिए, इससे आपकी तबीयत सुधर जाएगी। माँ को आराम की बहुत जरूरत है। और हाँ, तुम दोनों का इतना प्यार देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद वैद्य जी। हम माँ की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिनों बाद शांति देवी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। वह बच्चों के साथ आंगन में बैठी है और सब मिलकर खाना खा रहे हैं। तुम दोनों ने मेरी इतनी सेवा की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। मुझे नाज है तुम दोनों पर। माँ, आपने हमें सिखाया है कि परिवार का मतलब क्या होता है। हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। माँ, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब तक हम हैं, आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भगवान ने मुझे तुम दोनों के रूप में सबसे बड़ी दौलत दी है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। शांति देवी, अजय और सावित्री तीनों बैठकर एक साथ हंसते मुस्कुराते हैं। मां के चेहरे पर संतोष की मुस्कान है और बच्चों की आंखों में गर्व और प्यार है।